नमस्ते। हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने सच में दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। किताब का नाम है द सीक्रेट, जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। इसका जो सबसे बड़ा दावा है वो ये कि हमारे विचार, हमारी सोच ही हमारी असलियत बनाती है। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो यही है सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में हमारी सोच हमारी दुनिया बना सकती है? ये पूरी की पूरी किताब बस एक ही पावरफुल आइडिया पर टिकी हुई है, जिसे कहते हैं आकर्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये रहस्य असल में है क्या? ये है आकर्षण का नियम। और नहीं, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल सिद्धांत माना जाता है। आइए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं वो एक सिग्नल की तरह यूनिवर्स में जाता है, और फिर यूनिवर्स ठीक उसी सिग्नल से मिलती जुलती चीजें हमारी तरफ वापस भेजता है। मतलब साफ है, अगर हम अच्छी चीजों के बारे में सोचेंगे तो अच्छी चीजें हमारी ओर खींची चली आएंगी। ये एक लाइन इस नियम का पूरा सार है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा महसूस करोगे वैसा पाओगे। ये एक सीधा साधा मंत्र है। लगातार अगर सफलता और खुशी के बारे में सोचा जाए तो वही चीजें जिंदगी में आने लगती हैं। इसको ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक यानी मैग्नेट की तरह है। पॉजिटिव विचार अच्छी चीजों को खींचते हैं और नेगेटिव विचार बुरी चीजों को। इसीलिए डर या कमी पर फोकस करने की बजाय समाधान और विश्वास पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नियम को अपनी असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे किया जाए। किताब इसके लिए एक बहुत ही आसान 3 स्टेप्स वाली प्रोसेस बताती है। चलिए इसे समझते हैं। पहला कदम है मांगो, यानी एकदम साफ साफ पता होना चाहिए कि चाहिए क्या। दूसरा कदम है विश्वास रखो, मतलब ये मान लो कि वो चीज मिल ही चुकी है। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी कदम है, पाना महसूस करो, मतलब उस इच्छा के पूरे होने की जो खुशी है ना, उसे आज अभी महसूस करना है। और ये जो तीसरा कदम है ना, ये सबसे पावरफुल है। हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे इमोशंस, वही हमारी इच्छा को पूरा करने का ईंधन है, फ्यूल है। सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है, उस इच्छा को एक हकीकत की तरह महसूस करना ही असली ताकत है। अच्छा, अब कुछ मजेदार टेक्निक्स की बात करते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को और भी तेज और असरदार बना सकती हैं। पहली तकनीक है विजुअलाइजेशन, मतलब अपनी इच्छा को मन में एक फिल्म की तरह देखना। जब कोई अपनी नई कार चलाते हुए या अपनी ड्रीम जॉब पर काम करते हुए कल्पना करता है, तो हमारा दिमाग और ये यूनिवर्स कल्पना और सच्चाई में फर्क नहीं कर पाते। और अब एक ऐसी तकनीक जिसे इच्छाओं को पूरा करने का सबसे तेज तरीका माना जाता है, और वो है कृतज्ञता, यानी आभार, ग्रैटिट्यूड। जरा सोचिए, हर सुबह धन्यवाद कहकर दिन की शुरुआत करना, जो हमारे पास पहले से है उसके लिए शुक्रगुजार होना, और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना। जब हम आभारी होते हैं तो हम एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हैं जो अच्छी चीजों को और तेजी से अपनी ओर खींचती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन सिद्धांतों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब पैसे, रिश्ते और सेहत जैसे मामलों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसों को लेकर हमारी सोच बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है। एक तरफ है कमी वाली सोच कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और दूसरी तरफ है समृद्धि वाली सोच कि पैसा मेरी ओर आसानी से आता है। सच तो ये है कि इन दोनों के बीच का फर्क ही हमारी आर्थिक हकीकत तय करता है। किताब एक बहुत सीधी सी बात कहती है, पैसों से प्यार करो, उससे डरो मत। इसका मतलब बस इतना है कि हमें पैसों को लेकर अपनी सोच को बदलना होगा, ताकि वो हमारी जिंदगी में आसानी से आ सके। और यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। अगर कोई अपने रिश्तों में ज्यादा प्यार और सम्मान चाहता है, तो सबसे पहले ये गुण उसे अपने अंदर पैदा करने होंगे। हम जो अंदर से होते हैं ना, वही हम बाहर की दुनिया में भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और सेहत के मामले में बीमारी पर नहीं, बल्कि तंदुरुस्ती पर ध्यान देना चाहिए। जब हम खुद को स्वस्थ देखते हैं और पॉजिटिव विचार रखते हैं, तो हमारा शरीर भी तेजी से ठीक होता है। वैसे साइंस में भी इसे प्लेसीबो इफेक्ट कहते हैं, जहां हमारा विश्वास ही हमें ठीक कर सकता है। अब हम कुछ आखिरी लेकिन सबसे जरूरी चीजों पर आते हैं, जिन्हें अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, पर जिनके बिना ये पूरी प्रक्रिया अधूरी है। ये जो समीकरण है ना, ये पूरी प्रोसेस का दिल है। अटूट विश्वास और मजबूत भावना,
जब ये दोनों मिल जाते हैं तो आकर्षण की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इन दोनों का एक साथ होना ही असली रहस्य है। हाँ, पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में। उन्हें लगता है कि बस सोचना है और इंतजार करना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेरित होकर एक्शन भी लेना पड़ता है। देखिए, यूनिवर्स मौके जरूर दिखाता है, रास्ते खोलता है, लेकिन उन रास्तों पर चलना तो हमें खुद ही पड़ेगा, है ना? और आखिर में ये किताब हमें बड़े सपने देखने के लिए कहती है। छोटी मोटी चीजें मत मांगिए, क्योंकि यूनिवर्स की कोई सीमा नहीं है। जितना बड़ा सोचा जाएगा उतना ही बड़ा पाया जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकला? यही कि हमारे विचार हमारी दुनिया बनाते हैं। हमारा मन एक चुंबक है। पॉजिटिव सोच, आभार और विजुअलाइजेशन बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। और सबसे जरूरी, अटूट विश्वास और सही कदम उठाने के साथ साथ ये महसूस करना कि सपना पहले ही सच हो चुका है। तो अब आखिरी सवाल ये है कि इस जानकारी के साथ कोई भी अपनी जिंदगी में क्या आकर्षित करना चाहेगा? ये शक्ति हम सब के अंदर है, बस इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की देर है।